ये डियर स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको एकदम डिटेल में समझाया था और उस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था पैरेलल लाइन से रिलेटेड, ठीक है ना। एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो है हमारा। क्योंकि जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो वो जो रूल मैंने आपको वहाँ पे समझाया है कॉन्सेप्ट, उसका यूज़ यहाँ पे होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा और ये अच्छे से समझ में आ जाए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? इन द गिवन फिगर एल और एम जो है वो है पैरेलल। बिल्कुल सही है, एल ये लाइन है और एम ये लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल। इफ़ एस एंड टी बी ट्रांसवर्सल, जो एस है और जो टी है वो ट्रांसवर्सल है, यानी कि दोनों लाइंस को वो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सच दैट एस इज नॉट पैरेलल टू टी, और दोनों पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल कब होते हैं? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, यानी कि एस भी इसी टाइप से रहता है जैसे टी है, या फिर टी एस की तरह ही रहता है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तब आपस में दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते। लेकिन इधर दोनों उल्टी साइड में जा रहे हैं, इसका मतलब आगे चलकर ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, इसलिए ये एस और टी क्या है, पैरेलल नहीं है, जो हमको बता दिया क्वेश्चन में साफ साफ। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस x का वैल्यू फाइंड करो और इस y का वैल्यू फाइंड करो। तो उसके अलावा भी देखो हमें यहाँ पर एक एंगल का मेजरमेंट दे दिया है 65 डिग्री, और यहाँ पर भी एक एंगल का दे दिया है मेजरमेंट हमें 50 डिग्री। आइए, इसमें बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना, तुरंत हम इसे सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट करके पहले से बुक में। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, ये और x और ये वाला y को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके से एंगल बन रहा है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल नंबर 1 है। देखो अब ये वाला अगर हम एंगल 1 मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर हमें ये एंगल का अगर मेजरमेंट पता चल जाए ना तो इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ना कि लाइनर पेयर में जो एंगल बनते हैं एक लाइन में वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो ये तो पता चल ही जाएगा आसानी से। अगर ये मान लो कि 100 डिग्री का बन जाता है तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों ऐड होने के बाद 180 ही आने चाहिए। तो इस तरीके से हमको ये फाइंड हो जाए तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 1, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल नंबर 2, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा एंगल y है इसको हम मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल है इसके बगल में जो एंगल बन रहा है उसे मान लेते हैं एंगल नंबर 3, और ये जो हमारा 65 दिया है उसे मान लेते हैं एंगल नंबर 4। अब क्या होगा कि यहाँ देखो जो एंगल 2 है और जो एंगल 1 है वो दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि मैंने आपको रूल पहले वाले चैप्टर में समझाया था ना, पहले वीडियो में, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे वो आपस में इक्वल होते हैं, जो बुक में भी हमारे दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2। ये 1 और जो 2 एंगल है वो दोनों इक्वल हैं, जो कि हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। और क्यों इक्वल है? तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे आप उससे जरूर लिखेंगे कि जब भी आप बताएंगे किसी भी रूल के बारे में, यहाँ पे इक्वल या फिर कुछ भी लगाएंगे ना तो वहाँ पे बता दीजिएगा कि वो इक्वल क्यों है। तो क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे, यानी कि 50 डिग्री। इसका मतलब इसका भी जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है। इसके अलावा हमें क्या पता है कि जो एंगल 1 है और एंगल x है, इस तरीके से एंगल 1 और एंगल x को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना, हमारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, लाइनर पेयर में है। तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे इस तरीके से कि दोनों जो है एक लाइनर पेयर वाले एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अब यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल वैसे नहीं दिया होता, मैंने एंगल लगा दिया है। तो यहाँ से अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। 1 का हमें पता ही है कितना है, 50 डिग्री है। तो 1 का आप लिखो पहले 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50, सॉरी ये जो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो 50 को हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट। x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 में से 50 माइनस होकर के 130 डिग्री। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया था या फिर x डिग्री का। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान दीजिएगा कि वो हमें x डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला था। x डिग्री का हमारा 130 निकला है ना, तो बस आपको इतना जरूर लिख लेना है कि x इक्वल टू होगा 130। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे हमें x डिग्री का फाइंड करने के लिए बोलता है तो x डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री हम लिखते हैं, लेकिन केवल हमें x का फाइंड करने के लिए बोला है तो हम x इक्वल टू 130 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको एंगल x का पता चल गया, इस वाले एंगल का। सेम वही काम आपको करना है यहाँ पे कि जो एंगल 3 है हमारा और एंगल जो हमारा 4 है वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख लेना है स्टेटमेंट छोटा सा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो कि हमारा 65 डिग्री का। और ये इक्वल क्यों है एंगल 3 और एंगल 4? क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता दें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
इज दैट क्लियर। अब हमारा क्या है कि एंगल 4 हमको पता चल गया, सॉरी एंगल 3 का हमें मेजर पता चल गया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि एंगल 3 प्लस करते हैं अगर हम y डिग्री को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 180 डिग्री आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि एंगल 3 और जो y है वो क्या है, लाइनियर पेयर है, यानी कि एक लाइन में बनने वाले एंगल्स हैं, और उनका ऐड हमेशा क्या होता है 180 डिग्री ही होता है। तो अब हमारा ये जो y का वैल्यू है यहाँ से फाइंड हो जाएगा। एंगल 3 का कितना है 65 है, तो यहाँ पे 65 डिग्री लिखो आप, प्लस y लिखो इक्वल टू 180 लिखो। यहाँ से y फाइंड करना है तो 65 को इससे ट्रांसफर कर दो, तो y डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आंसर आ जाएगा 5, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1, और ये 1 उतर जाएगा, यानी कि जो y का इक्वल होगा हमारा, y का जो आंसर आएगा y डिग्री का वो आएगा 150, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 115। तो इस तरीके से आपको एंगल x का और एंगल y का आंसर इजीली फाइंड करना है। बताया ना मैंने, कई मेथड होते हैं, आपको अगर ये मेथड समझ में नहीं है, दूसरा मेथड समझ में है, तो आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखो क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, ये जो एंगल फी यहाँ पे बन रहा है वो 65 डिग्री का है, सी वाला एंगल जो है 45 डिग्री का है, और जो हमारा ये दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और जो डी ई ए है, ठीक है ना, यानी कि ए बी सी के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है बी और सी, उसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। उसके अलावा हमें क्या बताया गया है कि डी ए और ई ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है बी और सी वाले में, यानी ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सीधी है। समझ में आया बात। अगर हम इसको ट्रायंगल ना मान करके एक लाइन बना दे सीधी सी, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पैरेलल ही होंगी, दोनों एकदम सीधी लाइन पे जा रही हैं, सीधी लाइन पे, तो हमारा ये हो गया पैरेलल। उसी के अलावा हमको और क्या दिया हुआ है कि एंगल डी ए बी वो है x डिग्री, और ई ए सी ये वाला एंगल वो दिया हुआ है हमें y डिग्री। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ पर भी सेम टू सेम। देखो दिख कितना मुश्किल काम रहा है कि अरे अरे अब ये कैसे बनेगा, इतना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन अभी देखो इतना ईजी आंसर निकलेगा इसका, क्योंकि साफ साफ मुझे आंसर इसका दिख रहा है कि कितने कितने डिग्री आंसर निकलेंगे और कहाँ से निकलेंगे। आइए जल्दी से मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये हमें दिया हुआ डायग्राम, मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही ईजी तरीके से आपका बनेगा। अब आपको देखो करना क्या है कि अगर आप इसे आँख खुली करके देखोगे, वैसे तो आँख खुली करके देखने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि एकदम कॉन्सेप्ट समझ करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था ना वही वाला। यहाँ देखो आप, ये अगर हम लाइन मान लेते हैं, हमको साफ साफ पहले तो दिया क्या हुआ है, तो हमें गिवन दिया हुआ है, ये चीज़ आप जरूर लिखो ना जब सॉल्व करो तो, कि जो डी ए और ई है वो पैरेलल है बी और सी के, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा में क्या दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो है 65 डिग्री एंड एंगल जो सी है वो है हमारा 45 डिग्री, ये चीज़ इतना दिया हुआ है। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ मैंने आपको बताया जैसा कि अगर हम इसे एक उस तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रांसवर्सल की तरह इस लाइन को यूज़ करते हैं, ये हमें बना के तो दिया हुआ है ट्रायंगल, लेकिन अभी आपको ट्रायंगल नहीं करना है, मैंने आपको बताया ना आँखें खुली करना है। इसका मतलब यही है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक लाइन सीधी इधर जा रही है, ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इधर बढ़ेगी ये, और ये हमारे एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये जो लाइन है हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये आपस में क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि दोनों इक्वल होते हैं, वही बनेगा ना। अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ा दें और ये वाला जो लाइन है हम इसे अगर हम क्या का यूज़ करें, इसे ट्रांसवर्सल की तरह यूज़ करें, तो ये वाला बी एंगल और एंगल जो एक्स हमें दिया हुआ है ये हमारा काम करेगा ट्रांसवर्सल की तरह, और ये बन जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट लिखोगे कि इसलिए जो एंगल x हमें दिया हुआ है वो इक्वल है एंगल b के, और जो कि हमारा है 65 डिग्री। क्यों है, तो क्यों भैया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बना दिए कि ये दोनों जो होंगे 65 डिग्री होंगे, यानी एंगल x जो है हमारा 65 डिग्री का होगा, लेकिन क्यों है वो बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ़ वी टेक, अगर हम लेते हैं, इफ़ वी टेक ए बी एज ट्रांसवर्सल, अगर हम ए बी को क्या लेते हैं, ट्रांसवर्सल की तरह लेते हैं, तो एज ट्रांसवर्सल, देन जो एंगल x है एंड एंगल जो b है हमारा वो क्या बन जाएगा, तो इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया बात एकदम ईजी तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल x का वैल्यू 65 डिग्री। बस यही आपको करना है, मेन आपको ये चीज़ समझना है कि अगर हम ए बी को ट्रांसवर्सल की तरह ले लेते हैं तो हमारा जो एंगल x है और b है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, जो कि आपस में होता है इक्वल। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से आपका इधर वाला भी बनेगा, समझ में आया।
क्योंकि अगर हम इस जो बी और ए और जो सी है, अगर इस लाइन को हम एक ट्रांसवर्सल की तरह यूज़ करें तो एंगल सी और वाई जो हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कि एंगल जो हमारा वाई है वो इक्वल है एंगल सी के, जो कि है 45 डिग्री। अब क्यों है तो इसमें भी आपको सेम वही स्टेटमेंट लिख लेना है, इफ़ वी टेक ए सी, अगर हम ए सी को इस बार ये वाले लाइन को अगर हम यूज़ करते हैं ट्रांसवर्सल की तरह, तब जो वाई और सी है वो हमारे क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। चलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट होगा, आप पूरा लिख लीजिए यहाँ से। बस ए बी की जगह ए सी लिखेंगे हम ट्रांसवर्सल, देन जो हमारा एंगल वाई है ये एक्स की जगह यहाँ पे वाई लिखेंगे, और एंगल जो सी है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन आपको समझाना ही मेरा मोटिव है, तो आपने समझ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया 65 डिग्री और वाई का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई का निकालना है, तो हमारा एक्स डिग्री और वाई डिग्री का निकला है, तो सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 65 एंड y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। आपको हटा देने हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल x और y का वैल्यू पूछा था। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसके फाइंड करने हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना था मेन। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, तो पूरे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होने हैं, ये कन्फर्म सी बात है। आइए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 6 क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो ज्वाइन करके फिगर जो बना हुआ है इसमें इट इज़ गिवन दैट, ये हमें दिया गया है सी ई जो है पैरेलल है बी ए के। सी ई कौन सा, ये वाला जो लाइन है वो बी ए के पैरेलल है, यानी कि ये जिस लाइन पे जा रही है उसी सीधी में ये भी जा रहा है और दोनों आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं, यानी कि ये दोनों जो है हमारे पैरेलल लाइन्स हैं। और जो बी ए सी है, बी ए सी ये वाला एंगल वो है हमारा 80 डिग्री का, और जो हमारा ई सी डी है, यानी कि ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो है 35 डिग्री का। तो हमें 3 टाइप के एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल 1 जो कि ये है ए सी ई, यानी कि ये और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वाला हमें फाइंड करना है। देखो जो बीच में नाम रहता है ना, एंगल वाले चैप्टर कोई बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, मैंने शायद क्लास 6 में ये पढ़ाया था कि जो बीच वाला एंगल रहता है उसे ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे ए सी ई अगर नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको सी को फाइंड करना है। ए सी बी अगर हमें फाइंड करना है, इसका मतलब इधर से ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ए बी सी यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। समझ में आया, ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। लग तो भी टफ रहा है, अभी तुरंत आपको देखिए बहुत सारा इजी लगने लगेगा। आइए तुरंत इसे फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले ना आपको डायग्राम बना दिया है आपके लिए, थोड़ा सा इस साइड मैंने बनाया है ताकि इधर का हमारा पूरा पेज यूज़ हो सके और हम इन्वायरमेंट को हमारा सेफ रख सकें। उसके अलावा आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है जो जो हमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें ये साफ साफ दिया हुआ है कि जो सी ई है वो पैरेलल है बी ए के, और उसके अलावा हमें बताया गया है एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल 80 डिग्री, और ई सी डी जो है हमारा वो इक्वल टू 35 डिग्री। हमें पहला वाला क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में हमें फाइंड करना है ए सी और ई, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना ए सी और ई, यही हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो अब देखो क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ए बी और सी ई, तो ये जो है ये लाइन जो हमारा ए सी जो बन रहा है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है बीचों बीच से। इसका मतलब इधर वाला जो एंगल बनेगा और इधर वाला एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल इंटीरियर होंगे, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल भी इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे साफ साफ लिख देना है कि जो एंगल हमारा बी ए सी दिया हुआ है वो इक्वल है हमारे एंगल ए सी ई के, एंगल ए सी ई के, और कितना हमारा मेजरमेंट है, इक्वल टू 80 डिग्री है, क्योंकि इसका 80 डिग्री है तो इसका भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे वो आपस में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया बात, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है कि ये जो हमारा ये दोनों एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि हमारा 80 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा एंगल ए सी ई होगा वो डायरेक्ट हमें पता चल गया 80 डिग्री। तो इसमें हमने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमें सामने दिया हुआ था 80 डिग्री, वही हमने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसके रूल पता थे कि जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और हमने आंखें खुली रखी तो हमें ये भी पता चल गया कि ये दोनों जो लाइन्स हैं हमारे वो क्या है, पैरेलल है, और ये जो हमारा एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि बस इतना से काम नहीं चलेगा लिखने से, थोड़ा सा और लिखो, तो आप एक चीज़ और क्या लिख सकते हो कि व्हेन वी टेक ए सी एज क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसवर्सल। जब हम AC को क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लेते हैं, तब ये दोनों हमारे जो होंगे इंटीरियर होंगे। तो अगर इतना से अगर आपके टीचर कहें काम नहीं चलता है तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि व्हेन वी टेक AC एज ट्रांसवर्सल, जब हम AC को ट्रांसवर्सल की तरह लेते हैं तब ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। समझ में आया, अदरवाइज इतना में भी काम चल जाएगा।
ठीक, तो हमारा जो हो गया ACE वो हो गया 80 डिग्री। अब हमको सेकेंड वाले में क्या फाइंड करना है, ACB फाइंड करना है। ठीक है, तो ACB का कौन सा मतलब है हमारा, ACB यानी कि इधर वाला हमें फाइंड करना है। ये हमें पता चल गया कितना है कितना था 80, ये कितना है 80 डिग्री है। और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल जो हमारा बन रहा है ना यहाँ पे, ये फाइंड करना है। तो अब आप ध्यान से देखोगे कि ये एक सीधी लाइन है, उसमें ये तीनों एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री आएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि एंगल हमारा जो दिया हुआ है AC जो D है, ठीक है ना, यही हमको जो सामने में दिया हुआ है उसको पहले लिखना है और ACB लिखना है इस तरीके से कि एंगल ACB प्लस हम कर देते हैं अगर एंगल ACE, एंगल ACE और E, और उसमें प्लस कर देते हैं हम एंगल ये वाला यानी कि एंगल ECD। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। यही आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, समझ में आया। अब हमें ACB का तो पता नहीं है हमें आंसर, इसे ही हमें फाइंड करना है। ACE का हमें पता है तो हम जिसका पता है उसे लिख लेते हैं ACB प्लस, और यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है कि ये क्यों हुए भैया 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लाइनर पेयर है हमारे। लाइनर पेयर वाला हमने आपको फॉर्मूला बताया ना कि अगर एक लाइन में अगर कितनों भी ये अगर पेयर बनते हैं तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो ACE का वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री, और उसके बाद ECD ये वाला का हमें पता है 35 डिग्री, तो प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ACB इक्वल टू, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 5, 8 और 3 11, 150 डिग्री, सॉरी ये प्लस का ही साइन रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ACB फाइंड करना है तो 115 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा ACB इक्वल टू 180 माइनस 115। तो 180 में से 15, 80 में से 15 माइनस हो तो कितना आएगा 65 आएगा, और 100 में से 100 माइनस यानी कि 0। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि जो ACB है ये वाला एंगल है वो है 65 डिग्री का। तो आपको लिखते भी जाना है, अगर आपने डायग्राम बनाया है अपने फेयर कॉपी में कहीं भी तो इसको आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है और इस तरीके से लिखते भी जाना है, तो बहुत ही बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ABC फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये भी हमें साफ साफ दिया हुआ है, इसे भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इस एंगल का ये वाला पता चल गया, यहाँ पे ये वाला पता चल गया, और ये वाला बस हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है कि जो एंगल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं उसके सभी एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी ये एंगल और ये एंगल जब आपस में ऐड होता है तो ये रूल है कि आपस में जब ऐड होने के बाद वो क्या बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, क्वेश्चन इसका जो नंबर 3 है नंबर 3 डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC या फिर इन ट्रायंगल ABC में एंगल जो हमारा ABC मिलेगा प्लस हमारा BAC जो रहेगा एंगल, और प्लस करेंगे हम जब हमारा कौन सा एंगल ACB को, तो ये सब आपस में मिल करके क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि तीनों जो एंगल्स होते हैं वो मिला करके 180 डिग्री बनाते हैं। तो अब इनका हमें वैल्यू पता ही है, इसका BAC का वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है, और इसका वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया ACB का जो कि है 65 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखिए ABC प्लस ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस ACB का 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो एंगल ABC इक्वल प्लस हो जाएगा 80 और 65, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 0 5, 8 और 6 14, यानी कि 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा ABC इक्वल टू 180, ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस में माइनस 145 डिग्री। तो हम 180 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें ABC फाइंड करना था वो है 35 डिग्री। तो इस तरीके से आपने तीनों का फाइंड कर दिया, फर्स्ट वाले का इजीली फाइंड हो गया, सेकेंड का भी इजीली फाइंड हुआ, थर्ड का भी। बस आपको थोड़ा सा समझने का देरी था और आपको थोड़ा सा रूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर रूल पता नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। सबसे पहले आप इसे समझिए डायग्राम में कि हमें दिया क्या गया है कि जो एंगल A और O है,
ठीक है। ये वाला जो हमारा लाइन है वो क्या है, सी और डी इस वाले लाइन के हमारे क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि हम दोनों सीधी लाइन में चल रहे हैं। उस तरीके से ये वाला जो हमारा लाइन है और ये लाइन है वो दोनों भी आपस में पैरेलल है। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ए ओ डी या एंगल ए ओ बी जो भी आप इसे कह लें वो 50 डिग्री का है। इतना चीज़ दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम इस एंगल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वन साइड में। तो अब देखो इसको क्या करना है, आपको किस तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले तो ओ और डी को आप देखो कंपैरिजन करो। ओ और डी में क्या सिमिलर है कि दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर वाले जो फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बताया था, वहाँ पे स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन किया था वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल ए ओ डी या फिर ए ओ बी जो भी आप इसे कर लो, ठीक है। मैं डी लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है तो ए ओ डी लिख लेते हैं। तो एंगल ए ओ डी जो है हमारा वो इक्वल है हमारे कौन से एंगल के, तो सी डी बी के, इस वाले एंगल के। तो एंगल सी डी बी के जिसका हमें दिया ही हुआ है पहले से वैल्यू 50 डिग्री। समझ में आया। इसका मतलब सी डी बी ये वाला जो एंगल है वो भी हमारा कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। यहाँ से हमें पता चल गया। और क्यों हुआ, तो क्यों हुआ ये भी आपको यहाँ पे लिखना है कि ये दोनों जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे। तो यहाँ पे आप लिख दो ब्रैकेट में कि ये जो दोनों हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे चलते हैं कि अब इसे सी डी बी से कैसे ऐड किया जाए, सी डी बी को इसको कैसे जोड़ा जाए। तो ये भी आप ध्यान दो कि ये दोनों जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अगर इस लाइन को मैं इधर बढ़ा दूँ थोड़ा सा और ये जो हमारा सी डी इसे हम ट्रांसवर्सल कर लें तो ये एंगल हमारा और ये एंगल क्या कहलाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे हमारे। जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में। इधर वाला जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला और ये वाला, और ये जो होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इन दोनों को भी जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 180 आता है। ये हमने पढ़ा है। तो अब वही चीज़ को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि एंगल ई सी डी जो कि ये वाला है, ये जो है, और इसे जब हम प्लस करते हैं कौन सा, सी डी बी को, ठीक है, या फिर एंगल ए ई सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू हमारा होता है 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप वो भी लिखेंगे, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ये हमारा ये दोनों इक्वल हो गए यानी कि प्लस हो गए तो 180 डिग्री आ गया। आपको इसका वैल्यू पता ही है तो अब हम लोग को दूसरे वाले जो वैल्यू फाइंड करना है वो आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ई सी डी लिख लेते हैं। सी डी बी का हमको पता है वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हमारा ये 50 का इस साइड हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। 180 से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। बस यही आपको फाइंड करना था। इतना बड़ा सा डायग्राम दिया था कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन आंसर आपको बस इतना ही सा लाना था और यही आपका फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमसे यही तो लास्ट में पूछा हुआ था कि ई सी डी जो है हमारा एंगल उसका मेजरमेंट बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है ताकि इसका मेजरमेंट पता चल जाए। और ये दोनों पहले से कनेक्ट है ही हमें क्योंकि हमें ये पता है ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। वहाँ से आप इसका वैल्यू पुट कर दो 50 डिग्री का और इस साइड इसको ट्रांसफर कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ई सी डी जो है वो हमारा 130 डिग्री है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इन सभी एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं और कुछ भी क्वेश्चन जो है इसके बचे हुए उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा अब लेंथी होते जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।